वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंजॉय इंग्लिश विद भव्या मैम। आज हम 7th स्टैंडर्ड की हनीकॉम बुक का हमारा चैप्टर नंबर 1 3 क्वेश्चंस करेंगे। रिटन बाय लियो टॉल्स्टॉय। ये कौन है? ये हमारे रशियन राइटर हैं। और अगर आप इसके टाइटल को देखो 3 क्वेश्चन मतलब क्या है? कोई 3 क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन कौन पूछ रहा है? इस चैप्टर में एक किंग पूछ रहा है और उसे क्या चाहिए? उन तीनों क्वेश्चंस के आंसर चाहिए। अब वो क्वेश्चंस क्या है, उसके रिप्लाई उससे मिलते हैं, नहीं मिलते हैं, किससे मिलते हैं, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। नाउ लेट्स बिगिन विद द चैप्टर। 3 क्वेश्चंस। द थॉट केम टू अ सर्टेन किंग दैट ही वुड नेवर फेल इफ ही न्यू 3 थिंग्स। अब एकदम से क्या होता है? ये जो राजा होता है, थॉट होता है एकदम से विचार आना। उस राजा के मन में एक विचार आता है कि वो कभी भी लाइफ में फेल नहीं होगा। कब? अगर उसे इफ ही न्यू 3 थिंग्स, उसे 3 चीजों की, 3 बातों की जानकारी हो जाए। अब वो 3 बातें क्या हैं देखते हैं। नंबर 1, व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग? कोई भी काम शुरू करने का राइट टाइम क्या होता है? विच पीपल शुड ही लिसन टू, मतलब उसे किसकी सलाह लेनी चाहिए, किसकी बात माननी चाहिए, किन लोगों की बात माननी चाहिए। एंड व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज उसके लिए क्या है, मतलब सबसे उसे कौन सा काम उसके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उसे किसको प्रायोरिटी देनी चाहिए। ये 3 क्वेश्चन उसके माइंड में आते हैं। तो राजा क्या करता है? देयरफॉर सेंट मैसेंजर्स, इसलिए वो क्या करता है, अपने जो मैसेंजर्स होते हैं, मतलब उसके वहां पर जो काम करने वाले लोग होते हैं, राज्य में होते हैं ना, तो वो क्या करता है, अपने उन मैसेंजर्स को भेज देता है थ्रू आउट हिज किंगडम, अपने पूरे किंगडम में। और वो क्या बोलता है कि आप क्या करो, आप चारों तरफ ये मैसेज पहुंचा दो। मैसेंजर मैसेज देने वाले क्या मैसेज पहुंचा दो कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं एक लार्ज अमाउंट ऑफ मनी दूंगा, मतलब मैं बहुत सारा पैसा दूंगा टू एनीवन, हर एक उस इंसान को, मतलब जो मेरे इन 3 सवालों का आंसर दे देगा ना, उसको मैं ज्यादा अमाउंट दूंगा, पैसे दूंगा। मैनी वाइज मैन केम टू द किंग। वाइज यानी इंटेलिजेंट पर्सन, बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति राजा के पास गए। बट दे ऑल आंसर्ड हिज 3 क्वेश्चंस डिफरेंटली। लेकिन क्या हुआ, सब लोगों ने इसके क्वेश्चंस का रिप्लाई तो दिया, लेकिन कैसे दिया? डिफरेंटली दिया, अलग अलग दिया। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, अब जो पहला क्वेश्चन था उसके रिप्लाई में क्या आया? पहला क्वेश्चन क्या था? व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, कि क्या राइट टाइम है किसी भी काम को शुरू करने का। अब ये जो पहला क्वेश्चन था उसके रिप्लाई में कुछ लोगों ने राजा को कहा कि राजा को क्या करना चाहिए, मस्ट प्रिपेयर ए टाइम टेबल, एक टाइम टेबल बना लेना चाहिए, एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और उसको फिर स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए, तब पता चल जाएगा किस टाइम पर क्या काम करना है। इस तरीके से ये जो है हर काम जो है प्रॉपर हो पाएगा। ओनली इन दिस वे दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम, की हर एक काम अपने प्रॉपर टाइम पे होगा अगर राजा टाइम टेबल बना लेता है तो। अदर सेड दैट, और दूसरों ने क्या कहा, ये तो इम्पॉसिबल है कि आप एडवांस में कैसे डिसाइड करोगे, अब टाइम टेबल तो पहले बनेगा। तो वो कहते हैं कि एडवांस में डिसाइड करना किसी भी चीज का राइट टाइम वो गलत है फॉर डूइंग समथिंग, तो ये इम्पॉसिबल है। द किंग शुड नोटिस, बल्कि राजा को क्या करना चाहिए, राजा को हर एक चीजों को नोटिस करना चाहिए दैट वॉज गोइंग ऑन, जो आसपास हो रही है। अवॉइड फुलिश प्लेजर्स, मतलब जो मूर्खता भरे आनंद है, इन सब चीजों को भूल जाना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। एंड ऑलवेज डू वट एवर सीम नेसेसरी एट दैट टाइम, और हमेशा वो करना चाहिए जो उस वक्त पर जरूरी है। तो पहले टाइम टेबल बनाने का कोई फायदा नहीं है। येट अदर सेड दैट, अब और भी लोग थे, उन्होंने क्या बोला, दैट द किंग नीडेड ए काउंसिल ऑफ वाइज मैन, कि राजा को किसकी जरूरत है? काउंसिल। काउंसिल क्या होते हैं कि एक तरीके की सभा, मान लो मेंबर्स जो होते हैं, काफी सारे जब लोग मिल जाते हैं तो काउंसिल बन जाती है। तो कहते हैं कि राजा को क्या करना चाहिए, जो इंटेलिजेंट पर्सन होते हैं ना, वाइज मैन होते हैं, उनकी एक काउंसिल बना लेनी चाहिए जो उसे हेल्प करेंगे, किस लिए? एक्ट एट द प्रॉपर टाइम, किस में हेल्प करेंगे कि प्रॉपर टाइम पे राजा को क्या काम कैसे करना है। And this was because one man would find it impossible to decide correctly. वो कहते हैं कि राजा को वाइस मैन की जरूरत इसलिए है क्योंकि एक अकेले बंदे के लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाता है कि वो हर चीजें प्रॉपर करेक्टली डिसाइड कर सके, उसे हेल्प की जरूरत होती है। विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, मतलब अकेला अगर बंदा होगा वो नहीं डिसाइड कर पाएगा, उस अगर वो किसी की हेल्प नहीं लेता तो उसके लिए मुश्किल हो जाएगा डिसाइड कर पाना कि क्या सही टाइम है किसी भी एक्शन को करने का। बट देन अदर सेड दैट देयर वर सम थिंग्स व्हिच कुड बी अर्जेंट, वो कहते हैं ठीक है मान लिया
कि हाँ राजा जो है किसी की हेल्प ले लेगा, लेकिन कई बार क्या होता है, ऐसे भी होता है कि कुछ चीजें बहुत अर्जेंट होती हैं और ये जो चीजें हैं इनके लिए हम वेट नहीं कर सकते किसी के डिसीजन का, कि हाँ भाई जब तक वो डिसीजन देंगे तब हम एक्शन लेंगे, हमें ऑन द स्पॉट भी तो लेना पड़ता है ना कई बार डिसीजन. So, in order to decide the right time for doing something, it is necessary to look into the future. तो उसने अपनी क्या सजेशन दी, उसने ये सजेशन दी कि जो सही समय पर, इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम, कि क्या सही टाइम होता है किसी काम को करने का, ये डिसाइड करने के लिए क्या ज़रूरी होता है कि आप फ्यूचर के बारे में देखो. मतलब आपको फ्यूचर की जानकारी हो, उसको मद्देनजर रखते हुए आप डिसीजन लो. और जो फ्यूचर की जानकारी होती है वो किसको होती है, सिर्फ मैजिशियंस को होती है, सिर्फ जादूगर जो है वो ये काम कर सकते हैं. तो किंग को क्या करना चाहिए, वुड हैव टू गो टू द मैजिशियंस, किंग को जादूगरों के पास जाना चाहिए, वो उसकी हेल्प करेंगे. अब क्या हुआ, इस फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर सबने अलग अलग दिए. अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं. इन देयर आंसर्स टू द सेकंड क्वेश्चन, अब सेकंड क्वेश्चन में भी यही होता है. अब सेकंड क्वेश्चन क्या था, याद है आपको, क्या था, ये था कि विच पीपल शुड ही लिसन टू, कि उसे किसकी बात सुननी चाहिए. अब यहाँ पर भी सबके अलग अलग ओपिनियन आए. Some said that the people most necessary to the king were his counselors. कुछ लोगों ने ये बोला कि जो राजा के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं वो कौन होते हैं, उसके काउंसलर्स होते हैं. तो राजा को क्या करनी चाहिए, अपने जो सेवक है, अपने जो मैसेंजर्स है, अपना जो ग्रुप है, जो उनके मंत्रीपूर्ण है, उनकी बात सुननी चाहिए. दूसरों ने क्या बोला, नहीं, राजा को किसकी बात सुननी चाहिए, प्रिस्ट की बात सुननी चाहिए, पुजारी की बात सुननी चाहिए. और कुछ लोगों ने और क्या बोला, नहीं, डॉक्टर्स की. फिर कुछ और ने क्या बोला, नहीं, सोल्जर सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं, उनकी सुननी चाहिए. तो फिर वही अगेन सबके अलग अलग ओपिनियन. अब बात आती है थर्ड क्वेश्चन की. अब थर्ड क्वेश्चन क्या था कि सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या है उसके लिए करना, ये था. तो कुछ लोगों ने क्या बोला, सम सेड साइंस, कि साइंस जो है वो ज्यादा जरूरी है. दूसरों ने कहा नहीं, लड़ाई जो है वो राजा के लिए ज्यादा जरूरी है, फाइटिंग. एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप, और कुछ लोगों ने क्या बोला कि जो रिलीजियस वर्शिप होती है, यानी जो धार्मिक पाठ पूजा होती है, वो ज्यादा जरूरी है. एज द आंसर्स टू हिज थ्री क्वेश्चंस वर सो डिफरेंट, अब क्या रहा कि उसके क्वेश्चन के जो आंसर्स थे वो सबने क्या दिए, अलग अलग दिए. तो किंग जो था वो नॉट सेटिस्फाइड, वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ बिल्कुल भी, एंड गेव नो रिवॉर्ड, और उसने किसी को भी कोई भी रिवार्ड नहीं दिया, कोई पुरस्कार नहीं दिया. उसने बोला था ना मैं हैंडसम अमाउंट मनी की दूंगा, लेकिन वो सेटिस्फाइड ही नहीं है तो वो क्यों देगा. इंस्टेड ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ ए सर्टेन हर्मिट, फिर इंस्टेड यानी की बजाय उसने क्या डिसाइड किया कि वो एडवाइस लेगा. किसकी लेगा, एक हर्मिट की लेगा. हर्मिट कौन होता है, हर्मिट बच्चों सन्यासी होता है, एक ऐसा पर्सन जो अकेला रहता है, सिंपल लाइफ जी रहा होता है, उसकी. ठीक है. हु वॉज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम, जिसको किसके लिए जाना चाहता है, अपनी विजडम के लिए, अपनी बुद्धिमत्ता के लिए बहुत ज्यादा फेमस होता है. कौन, हर्मिट. तो मुझे उसकी एडवाइस लेनी चाहिए. द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड विच ही नेवर लेफ्ट, अब हर्मिट जो है, ये जो सन्यासी है, वो कहाँ पर रहता था, ये जंगल में रहता था. नेवर लेफ्ट यानी वो उसे कभी बाहर नहीं आता था, जंगल में ही रहता था. ही सॉ नो वन बट सिंपल पीपल, अब वो किसी से मिलता भी नहीं था, वो सिर्फ किससे मिलता था, सिंपल लोगों से मिलता था. तो राजा ने क्या किए, ऑर्डनरी क्लोथ्स, ऑर्डनरी यानी साधारण से कपड़े पहने. बिफोर ही रीच द हर्मिट हट द किंग लेफ्ट द हॉर्स, अब जब उससे उसके घर पहुंचने से पहले, उसकी हट, उसकी झोपड़ी में पहुंचने से पहले राजा ने क्या किया, अपने जो हॉर्स था उसका, वो उसने पीछे ही छोड़ दिया, क्योंकि वो तो साधारण लोगों से मिलता है. अब राजा ने कपड़े तो साधारण पहन लिए, हॉर्स पे जाएगा तो फिर वो मिलेगा नहीं. तो उसने अपना हॉर्स पीछे ही छोड़ दिया अपने बॉडीगार्ड्स के पास, एंड वेंट ऑन अलोन, और अकेला आगे चल पड़ा. एज द किंग केम नियर द हर्मिट हट, अब राजा जो है जैसे जैसे हर्मिट की हट के पास आया, झोपड़ी के पास आया, उसने क्या देखा कि जो हर्मिट है वो क्या कर रहा है, डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट, अपनी झोपड़ी के बाहर, डिग होता है खोदना, वो क्या कर रहा है, अपनी उसके बाद भूमि को, ग्राउंड को खोद रहा है. लेकिन उसने क्या किया, ही ग्रीटेड द किंग, उसने किंग को ग्रीट किया, वेलकम किया उसका, लेकिन वेलकम करने के बाद अपनी जो खुदाई है वो कंटिन्यू रखी. अब जो हर्मिट है वो कैसा है, ओल्ड है, वीक है. एंड एज ही वर्कड ही ब्रीथ हैविली, अब जैसे वो काम कर रहा था, इतनी देर से मेहनत कर रहा था, तो उसकी वजह से वो क्या हो रहा था, उसकी जो सांसें थी वो तेज तेज आ रही थी, वो हाँफ रहा था. द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, अब राजा जो है वो हर्मिट के पास गया और बोला, आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट, मैं आपके पास आया हूँ इंटेलिजेंट हर्मिट, किस लिए, टू आस्क यू आंसर ऑफ थ्री क्वेश्चंस, मुझे मेरे तीन क्वेश्चन के आंसर चाहिए, मैं वो पूछने आया हूँ.
हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम? मैं ये कैसे जान पाऊंगा, मैं कैसे सीख सकता हूँ कि कौन सा सही समय होता है सही चीज को करने का? हु आर द पीपल आई नीडेड मोस्ट? कौन से वो लोग हैं जिनकी मुझे सबसे ज्यादा जरूरत है? एंड वट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट? और क्या जो काम है वो सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, मुझे पता हो। अब हर्मिट ने क्या किया, राजा की बात को बड़े ध्यान से सुना, बट डिडंट स्पीक, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोला। ही वेंट ऑन डिगिंग, वो अपना खोदे जा रहा है, खोदे जा रहा है। तो राजा कहता है, यू आर टायर्ड, आप थक गए होगे, लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस। स्पेड क्या होती है, एक तरीके से खोदने वाली जो होती है ना, कस्सी भी बोलते हैं हम लोग नॉर्मल वर्ड में, फावड़ा बोलते हैं कुछ लोग। तो उसने क्या किया, उसके हाथ से वो ले लिया और उसको बोला कि मैं आपकी स्पेड लेता हूँ और आपकी जगह पर काम करता हूँ। तो हरमिट क्या कहते हैं, थैंक्स, मतलब उन्हें अच्छा लगता है, वो भी थक गए थे, वो खुश हो जाते हैं, कहते हैं थैंक यू, और वो राजा को स्पेड दे देते हैं। ठीक है, देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, उसको स्पेड दे के वो जो हरमिट है वो ग्राउंड के ऊपर जाके बैठ जाते हैं। When the king had dug two beds, अब राजा ने क्या किया, टू बेड्स, बेड्स क्या होते हैं, स्मॉल पैचेस ऑफ ग्राउंड फॉर प्लांट्स, या आप कह सकते हो क्यारियां। ठीक है, राजा ने क्या किया, दो जो क्यारियां हैं वो डग कर दी, खोद दी। अब वो रुक गया और उसने अपने फिर से 3 क्वेश्चंस रिपीट किए। द हर्मिट गेव नो आंसर, हर्मिट ने कोई आंसर नहीं दिया, बल्कि वो खड़ा हो गया। उसने क्या किया, स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड, स्ट्रेचिंग होता है एकदम से आगे फैलाना। हर्मिट ने अपने हाथ को आगे फैलाया, किसके लिए, स्पेड के लिए, कि तुम ये कसी जो है मुझे वापस दे दो। एंड सेड नाउ यू रेस्ट, अब आप रेस्ट कर लो और मैं काम कर लेता हूँ। लेकिन क्या हुआ, बट द किंग डिडंट गिव हिम द स्पेड, राजा ने जो है उसे वो कसी वापस नहीं दी। एंड कंटिन्यू टू डिग, और अपने आप क्या किया, खोदना कंटिन्यू रखा। 1 घंटा बीत गया, देन अदर, दूसरा घंटा बीत गया। सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज, अब जो सूरज था वो छुपने लगा, ट्रीज के पीछे जाने लगा। एंड एट लास्ट, लास्ट में क्या हुआ, राजा ने क्या किया, स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड, स्टक होता है एकदम से अटका देना, नीचे पटकना। उसने क्या किया, उस कस्सी को ग्राउंड में मिट्टी में नीचे अटका दिया और बोला, आई केम टू यू वाइज मैन, मैं आपके पास आया हूँ वाइज मैन, किस लिए आया हूँ, फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चंस, अपने क्वेश्चंस के जवाब लेने आया हूँ। इफ यू कैन गिव मी नो आंसर, अगर आप मेरे क्वेश्चंस का जवाब नहीं दे सकते, टेल मी सो, बता दो मुझे, एंड आई विल रिटर्न होम, मैं वापस चला जाता हूँ। हियर कम्स समवन रनिंग, सेड द हर्मिट, और हर्मिट क्या कहता है, हर्मिट कहता है कि देखो कोई आ रहा है, कोई दौड़ता हुआ आ रहा है। और यहाँ पर हमारा पार्ट 1 खत्म होता है। Let's move further. The king turned round and saw a bearded man running towards them. अब जो राजा था वो एकदम से घूमा और उसने क्या देखा, एक bearded man. bearded man कौन सा, दाढ़ी वाला व्यक्ति। ठीक है, वो भागता हुआ उनकी तरफ आ रहा था। His hands were pressed against his stomach. वो जो मैन था जो आ रहा था, उसने अपने हाथों को अपने स्टमक यानी अपने पेट में क्या कर रखा था, प्रेस कर रखा था, एकदम हाथ लगा रखा था वहां पर। क्यों, क्योंकि वहां से ब्लड निकल रहा था, ब्लड बह रहा था, फ्लो कर रहा था। When he reached the king, he fainted. और जैसे वो राजा के पास पहुंचा वो फेंट हो गया, बेहोश हो गया, and fell to the ground, ग्राउंड पे गिर गया। The king and the hermit removed the man's clothing and found a large wound in his stomach. अब राजा और वो जो हर्मिट था, वो सन्यासी था, उन दोनों ने मिलके क्या किया, जो मैन के कपड़े थे वो उतारे और उन्होंने ये देखा कि उसके पेट में तो एक बहुत बड़ा वाउंड यानी जख्म हो गया है। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विद हिज हैंकरचीफ। अब राजा ने क्या किया, उस जख्म को धोया और उसको कवर कर दिया, किससे, अपने रुमाल से। लेकिन जो ब्लड है वो रुक ही नहीं रहा था, वो बहे जा रहा था, बहे जा रहा था। तो किंग ने क्या किया, रीड्रेस्ड हिज वाउंड, मतलब दोबारा से उस घाव के ऊपर क्या की, पट्टी बांधी। कब तक, जब तक कि ब्लड निकलना बंद नहीं हुआ। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक। अब जो आदमी था उसे थोड़ा सा बेटर फील हुआ और उसने बोला कि मुझे कुछ पीने के लिए चाहिए। राजा ने फटाफट फ्रेश वाटर लेके आया और उसको दिया। लेकिन इस टाइम पर क्या हुआ, द सन हैड सेट एंड द एयर वाज कूल। अब जो सूर्य था वो अस्त हो चुका था, जो हवा थी वो भी, उसमें भी ठंडक आ गई थी। तो जो राजा था विद द हर्मिट्स हेल्प कैरिड द वाउंडेड मैन इनटू द हट। राजा ने हर्मिट की हेल्प से क्या किया, उस जख्मी आदमी को अंदर ले गए उसकी हट में, उसकी झोपड़ी में, और उसे कहां पर बिठा दिया, लिटा दिया, लेट होता है लिटाना, लिटा दिया बेड के ऊपर। अब ये जो मैन था उसने अपनी आंखें बंद एंड ले क्वाइट, और चुपचाप वहां पर लेट गया। द किंग
टायर्ड बाय हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन लेड डाउन ऑन द फ्लोर। अब जो राजा था वो भी थक चुका था, चल चल के, वो इतनी दूर उसके पास आया था चल के, और दिन में उसने काम भी किया था, डिगिंग में हेल्प की थी ना उसकी, तो वो भी क्या करता है, फ्लोर के ऊपर लेट जाता है। एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट, और क्या होता है, रात भर सोता रहा। When he awoke, it was several minutes before he could remember। जब वो जागा तो एकदम से ही, ठीक है, कुछ ही मिनट बाद उसे याद आया कि वो कहाँ पर है, where he was and who the strange bearded man lying on the bed was। और उस पलंग पर लेटा हुआ वो दाढ़ी वाला अजनबी, स्ट्रेंज यानी अजनबी बंदा कौन है, वो एकदम से ऐसे हो जाता है उठते ही। और वो जो बियर्डेड मैन था वो अपनी वीक सी वॉइस में, मतलब थोड़ी सी लो वॉइस में, कपकपाती आवाज में क्या कहता है, फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दीजिए। जब उसने देखा कि राजा उठ चुका है, किसने माफी मांगी, उस बियर्डेड मैन ने राजा से। अब राजा कहता है कि माफी क्यों मांग रहा है, आई डोंट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर। वो कहता है मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं, तो मैं तुम्हें माफ किस लिए करूँ, कुछ है ही नहीं माफ करने के लिए। राजा भी अपनी जगह ठीक है, लेकिन वो क्या कहता है, यू डोंट नो मी बट आई नो यू। बियर्डेड मैन कहता है आप मुझे नहीं जानते हो लेकिन मैं तो आपको जानता हूँ। मैं कौन हूँ, आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स हु स्वोर रिवेंज ऑन यू। वो कहता है मैं आपका एक वो शत्रु हूँ, मैं एनिमी हूँ जिसने स्वोर होता है कसम खाई थी, रिवेंज किस लिए, बदला लेने की, ठीक है। मैंने जो है कसम खाई थी कि मैं आपसे बदला लूंगा। बदला किस बात का लूंगा, क्योंकि आपने क्या किया था, यू पुट माई ब्रदर टू डेथ, आपने मेरे भाई को मृत्यु दंड दिया था। एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी, और मेरी जो प्रॉपर्टी थी वो छीन ली थी। तो इसलिए मैंने सोचा था कि मैं आपको मार दूंगा, मैं आपका एनिमी हूँ। आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट, मैं जानता था कि आप अकेले जा रहे हो उस हर्मिट को देखने के लिए। तो मैंने क्या किया, आई मेड अप माई माइंड टू किल यू, मैंने अपना माइंड बना लिया, मैंने प्लानिंग कर ली कि मैं आपको मार दूंगा। कब मारूंगा, ऑन योर वे होम, जब आप अकेले घर वापस आओगे। लेकिन क्या हुआ, डे पास्ट, दिन बीत गया एंड यू डिडंट रिटर्न, आप तो वापस आए नहीं। वो वापस नहीं आया क्योंकि वो उसी काम में उलझा रहा। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, तो जहां पर मैं छुपा हुआ था, छुपके मैं देख रहा था, मैंने वो जगह छोड़ी। एंड आई केम अप अपॉन योर बॉडी गार्ड, लेकिन क्या हुआ, मेरा आपके बॉडी गार्ड से सामना हो गया। हु रिकॉग्नाइज्ड मी, जिसने मुझे पहचान लिया, और क्या किया, वाउंडेड मी, मुझे घायल कर दिया। आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम, मैं उससे बचता हुआ, भागता हुआ आया। बट आई शुड हैव डाइड इफ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वाउंड्स, लेकिन मेरी डेथ हो जाती अगर आप मेरे जख्मों पर, ड्रेसिंग होता है मरहम पट्टी करना, ठीक है, अगर आप मेरे जख्मों पे मरहम पट्टी नहीं करते तो मेरी तो डेथ हो जाती। आई विश टू किल यू, मेरी क्या इच्छा थी, आपको मारने की, लेकिन यू सेव्ड माई लाइफ, आपने तो मेरी जिंदगी बचा दी। नाउ इफ आई लिव आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट। वो कहते हैं अगर अब मैं जीता हूँ, अगर मैं अब जिया तो मैं कैसे आपको हमेशा जो है सर्व करूंगा, हमेशा आपके लिए खड़ा रहूंगा, कैसे, एक बहुत ही फेथफुल सर्वेंट की तरह। एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम फॉर गिव मी, और अपने बेटों को भी आदेश दूंगा कि वो भी क्या करे, आपकी बात माने और आपको अच्छे से सर्व करे। प्लीज फॉर गिव मी, मुझे क्षमा कर दीजिए। द किंग वॉज वेरी हैप्पी, राजा तो बहुत खुश हो गया। क्यों खुश हुआ, टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी सो इजली, कि उसने क्या किया, अपने एनिमी के साथ बहुत जल्दी से, बहुत ही खुशी खुशी, बहुत अच्छे से पीस, एक तरीके से फ्रेंडशिप कर ली, सब चीजें पीसफुल हो गई। एंड टू हैव वॉन हिम ओवर एज अ फ्रेंड, अच्छी तो हुई हुई, उसके ऊपर से क्या हुआ, उसने उसे एक फ्रेंड के रूप में भी जीत लिया। वो बोल रहा था ना कि मैं आपको सर्व करूंगा, फेथफुल सर्वेंट बन के रहूंगा। ही नॉट ओनली फॉरगिव हिम, वो कहते हैं सिर्फ उसने, अब राजा ने क्या किया, उसे माफ ही नहीं किया, बल्कि ही वुड सेंड हिज सर्वेंट्स एंड हिज ओन डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम। उसने क्या किया, राजा ने बोला कि मैं अपने सेवकों को तुम्हारे पास भेज दूंगा तथा अपने डॉक्टर को भी तुम्हारे देखभाल के लिए भेजूंगा। एंड ही प्रॉमिस टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी, और उसने ये भी प्रॉमिस किया कि आपकी जो प्रॉपर्टी मैंने हड़पी थी वो भी मैं तुम्हें रिटर्न कर दूंगा। लिविंग द वाउंडेड मैन द किंग वेंट आउट ऑफ द हट। अब क्या हुआ, उस जख्मी आदमी को छोड़कर, ठीक है, उससे विदाई लेते हुए राजा जो है हट से बाहर निकला एंड लुक राउंड फॉर द हर्मिट, और इधर उधर देखने लगा, किसको, हर्मिट को, सन्यासी को ढूंढने लगा। वो सोच रहा था जाने से पहले, बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड कि एक बार और जो मैं अपने क्वेश्चंस का आंसर इससे ले लूं। लेकिन क्या था, द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज, अब ये जो सन्यासी था वो अपने नीज यानी घुटनों के बल बैठा हुआ था। बैठा हुआ था कहाँ, क्यारियों के पास, बेड्स यानी क्यारियां, और वहां पर क्या कर रहा था, उसने जो क्यारियां जगह बनाई थी ना, उसके ऊपर क्या कर रहा है, सोइंग सीड्स जो है वो लगा रहा है, उसके अंदर बो रहा है। अब क्यारी बनी है तो सीड भी लगाएगा, नेचुरल है।
दैट हैड बिन डग द डे बिफोर, जो एक दिन पहले उसने क्या की थी, डग की थी, खोदी थी। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट, अब जो राजा है वो किसके पास आता है, हर्मिट के पास आता है और कहता है फॉर द लास्ट टाइम, अब आखिरी बार मैं आपसे बेग करता हूँ, मैं आपसे भीख मांगता हूँ कि आप मेरे क्वेश्चन का आंसर दोगे, वाइस मैन ज्ञानी पुरुष, क्या आप मेरे सवालों का जवाब दोगे। तो हर्मिट कहते हैं यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, तुम्हें तो सारे क्वेश्चंस का जवाब मिल चुका है। स्टिल बेंडिंग डाउन टू द ग्राउंड एंड लुकिंग अप एट द किंग एज ही स्टूड बिफोर हिम, लेकिन जब वो ये बात बोलते हैं स्टिल यानी तब भी वो कहाँ है, ग्राउंड के ऊपर बैठे हुए हैं, कैसे, बेंड किए हुए, झुके हुए, मुड़े हुए, और नीचे से बैठ के, जैसे सपोज करो कि वो नीचे बैठे हुए हैं, अपना क्यारियों में जो है बीज लगा रहे हैं, और वहीं बैठे बैठे ऊपर मुंह करके लुकिंग अप एट द किंग एज ही स्टूड बिफोर हिम, मतलब राजा ऊपर खड़े हैं, वो उसको देखते हैं और उसको जवाब देता है। कहते हैं हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, व्हाट डू यू मीन, वो कहते हैं मुझे उत्तर किस प्रकार मिल गया, व्हाट डू यू मीन, आप कहना क्या चाहते हो। आगे देखते हैं। डू यू नॉट सी, रिप्लाइड द हर्मिट, हर्मिट कहता है क्या आप देख नहीं रहे हो, इफ यू हैड नॉट पिटेड माई वीकनेस येस्टरडे, अगर कल तुम्हें मेरी वीकनेस के ऊपर दया नहीं आती और तुम मेरी जगह क्या करते, इन बेड्स को, इन क्यारियों को डग नहीं करते, नहीं खोते, तो यू वुड हैव गॉन अवे, नहीं खोते, ना दया आती तो तुम चले गए होते। देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू, तब क्या हो सकता था, उस व्यक्ति ने आप पर आक्रमण कर दिया होता, अटैक कर दिया होता, एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विद मी, और आप ये सोचते हैं कि काश जो है मैं यहीं पर रहता, मैं आपके पास ही रुक जाता, मैं वापस नहीं जाता। ठीक है, तो वो कहते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट टाइम था वो क्या था, कि जब आप क्या कर रहे थे, क्यारियों को खोद रहे थे, एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, और उस टाइम पर सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन कौन था आपके लिए, मैं था, एंड टू डू मी गुड वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और क्या था, मेरी मदद करना वो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट काम था उस वक्त पर। ये इस तरीके से उन्होंने उसे अपने 3 क्वेश्चंस के जवाब दिए। उसके बाद फिर उन्होंने एक एग्जाम्पल और भी दिया, वो कहते हैं कि व्हेन द मैन रैन टू अस, जब वो आदमी हमारे पास भागता हुआ आया, तो सबसे इम्पोर्टेंट टाइम क्या था, कि जब आप क्या कर रहे थे, उसकी केयर कर रहे थे। क्यों, अगर आप उसकी केयर नहीं करते, उसके वाउंड्स को, उसके जख्मों को मरहम पट्टी नहीं देते, तो वो मर गया होता। और कैसे मरता, विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू, तुम्हारे साथ सब चीजें सॉर्ट आउट किए बिना ही मर जाता, तड़पता रहता। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो टाइम था वो था। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, और सबसे इम्पॉर्टेंट मैन उस टाइम आपके लिए कौन था, वो बंदा था। एंड वट यू डिड फॉर हिम, और जो आपने उसके लिए उस टाइम पर किया, वो सबसे इम्पॉर्टेंट आपका बिजनेस था, मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क आपका उस टाइम पर यही था, क्या, कि उसकी लाइफ को सेव करना। Remember then, there is only one time that is important and that time is now. वो कहते हैं याद रखो, सिर्फ एक ही टाइम होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और वो टाइम क्या होता है, नाउ, अभी वाला, प्रेजेंट वाला। इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम, ये सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम होता है, बिकॉज इट इज द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट, क्योंकि इसके दौरान हमारे पास कुछ कर पाने की क्षमता होती है, मतलब हमारे पास एक पावर होती है उस मोमेंट पे। the most necessary person is the person you are with at a particular moment, और वो कहते हैं कि जो सबसे important person होता है वो कौन सा होता है, कि आप एक particular moment पे एक मतलब प्रेजेंट सिचुएशन में जिस पर्सन के साथ हो वही आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। फॉर नो वन नोज, क्योंकि कोई नहीं जानता व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, फ्यूचर में कब किसके साथ क्या हो जाए, वेदर वी विल मीट एनीवन एल्स और नॉट, क्या पता हम किसी और व्यक्ति से मिले ना मिले, तो जो है वही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बिजनेस होता है वो क्या होता है, दूसरों की भलाई करना, टू डू दैट पर्सन गुड, जो आपके सामने है पर्सन उसकी अच्छाई करो, उसकी भलाई करो। बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पस अलोन, क्योंकि भगवान जी ने जो है हमें इस संसार में किस लिए भेजा है, इसी काम के लिए भेजा है। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो खत्म होता है। एंड व्हाट इज द मॉरल, आपने इससे क्या सीखा, कि अपनी प्रेजेंट मोमेंट में जियो, रादर देन आप पास्ट के बारे में सोचो, उसमें उलझे रहो, या फ्यूचर के बारे में टेंशन लो, ऐसा कुछ नहीं करना है। जो प्रेजेंट है उसको एंजॉय करो। इसके अलावा और भी छोटे छोटे में काफी सारे मैसेज मिले, जैसे कि क्या, हमें काइंड होना चाहिए, राजा काइंड रहा ना, उससे उसने क्या किया, हर्मिट को भी खोदने नहीं दिया, फिर जब वो पर्सन आया बियर्डेड मैन, उसकी भी हेल्प की, तो हमारे अंदर काइंडनेस भी होनी चाहिए।
फॉरगिवनेस भी होनी चाहिए, माफ कर देना चाहिए। उस बियर्डेड मैन को माफ कर दिया ना राजा ने एक बारी में। एक्सेप्टेंस भी होनी चाहिए, चीजों को एक्सेप्ट करना भी आना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर खत्म हुआ एंड आई होप आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया। फॉर मोर वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर ओन यूट्यूब चैनल एंजॉय इंग्लिश विद भव्या मैम। थैंक यू।